हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजीज गुड लाइफ। गाइज, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, आप मेरे नई नई रेसिपीज देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं खोड़ा साग आलू भजा। इसके लिए मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ। चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया हूँ। मैंने लगभग 3 साग का बिड़ा लिया था और उसको काट के अच्छे से मैंने धो लिया था। और 1 मीडियम साइज़ आलू और 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने लिया था। और हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अभी हमें उसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड और थोड़ा सा कूटी हुई गार्लिक और 2 से 3 ड्राई रेड चिली मैंने डाल दिया हूँ। फिर इन सबको डाल के मैं अच्छे से थोड़ी देर तक भुनेंगे। थोड़ा सा भुन गया है। अभी उसमें मैंने दो मीडियम साइज स्लाइस कटा हुआ ऑनियन को डाल दिया हूँ। इसको हमें डाल के अच्छे से भुनेंगे, जिससे हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ी देर तक हमें ही भुनना है। देखिए मैं अभी भून लिया हूँ इन सबको अच्छे से। फिर उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, साग में तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नमक डालना है। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल के अच्छे से मिला लिया हूँ। गाइस, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं वो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो पुराने हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए अभी हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है। उसमें मैं अभी उसमें कटा हुआ आलू को डाल दिया हूँ और आलू को डाल के हमें अच्छे से भुनेंगे। थोड़ा सा आलू हमारा कुक हो जाएगा, ढक्कन लगा के उसको 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में हमें भुनेंगे, उसको कुक करेंगे। देखिए अभी 5 मिनट हो गया है, आलू हमारा अच्छे से कुक हो गया है, पक गया है। देखिए, और प्याज आलू अच्छे से भुन गया है। गाइस, ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अभी उसमें मैंने कटा हुआ साग को डाल दिया हूँ। मैंने साग को अच्छे से धो के रख दिया था, पानी उसका थोड़ा सा मैंने छान लिया था। अभी साग मैंने डाल दिया हूँ। डाल के मैं इस अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैं भी इन सबको अच्छे से मिला लिया हूँ। ये साग भजा रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसको अभी हम बिना ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भुनेंगे और साग हमारा थोड़ा पक जाएगा, उसी टाइम तक हमें भुनना है। साग और आलू भजा का रेसिपी खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और झटपट में भी बन जाता है। और साग तो खाना हमारे आय के लिए बहुत अच्छा होता है। तरह का साग होता है, हमें साग खाना चाहिए। देखिए उसका कलर कितना अच्छा आया है और हमारा साग आलू अच्छे से पक गया है और अच्छे से भी भुन गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। इसको आप राइस वाटर में खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। देखिए ये हमारा अभी सुपर टेस्टी हेल्दी खड़ा साग आलू भजा रेसिपी बनके रेडी हो गया है। गाइस, ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।